जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। भरत चरित बहुत ही पावन प्रसंग, श्री राम कथा। यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ जानकी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और इधर भरत जी महाराज सभी अयोध्या के समाज को लेकर के राम नाम का स्मरण करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। राम बास तैल बेट पबिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। जहाँ जहाँ भगवान राम वास किए हैं, जिन वृक्षों के नीचे विश्राम किए हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए भरत जी महाराज, जो स्वयं श्री राम जी के प्रेम ही शरीर धारण करके हैं, वो सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इनके इस प्रभाव को देख करके, इनके इस प्रेम दशा को देख करके देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करते हैं और भरत जी धन्य हैं, धन्य हैं, सराहना करते हैं भरत जी का। और इस भरत जी के प्रेम और दीनतापूर्ण वाणी को सुनकर के देवराज इंद्र को सोच होता है, चिंता होता है, और वो गुरु बृहस्पति जिसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे भरत जी का राम जी से भेंट ही न हो। गुरु बृहस्पति जी उपदेश के द्वारा देवराज इंद्र के मोह को हटाते हैं और कहते हैं, देवराज इंद्र, हजार नेत्र ज्ञान रूपी होते हुए भी मूर्ख बने हुए हो। भगवान राम की इच्छा से मैंने पहले कुछ किया था, इस बार यदि हम कुछ छल करेंगे तो हानि होगी। और उनके सेवक उन्हें परम प्रिय हैं, उनके साथ किया हुआ अपराध पर प्रभु रुष्ट नहीं होते, लेकिन जो भक्त के साथ अपराध करता है वह प्रभु के क्रोधाग्नि में जल जाता है। भरत जी भक्त शिरोमणि हैं, और जो राम भगत होते हैं वो दूसरे की भलाई में लगे रहते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का, उनसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। और भरत जी महाराज तो भक्त शिरोमणि हैं, डरने की जरूरत नहीं है, तुम ही मोह के वश हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है। और गुरुदेव बृहस्पति जी के श्रेष्ठ वाणी को सुनकर देवराज इंद्र के मन में जो बेचैनी है वो मिट जाती है, और देवराज इंद्र भी भरत जी का सराहना करते हैं और पुष्प की वर्षा करते हैं। ए विधि भरत चले मग जाही, अदेखी दशा मुनि से धसिहाई। और इस तरह भरत जी महाराज सभी अयोध्या के समाज को लेकर चित्रकूट के मार्ग में चले जा रहे हैं, जिन्हें देखकर सिद्ध और मुनि भी सिहाते हैं। द्रवहि बचन सुनि कोले सपसाना, द्रवहि बचन सुनि कोले सप्रसाना। और भरत जी के इस प्रेममयी वाणी को और दीनतापूर्ण वाणी को सुनकर के जो कुलिश है और जो वज्र है और जो पत्थर है वो भी पिघल जाते हैं। जब भरत जी महाराज लंबी सांस लेकर राम 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 का उच्चारण करते हुए चले जाते हैं हृदय से, तो चारों तरफ जो है प्रेम का वातावरण बन जाता है।
जब ही राम कही ले ही उसासा, अउमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जब जब कहते हैं तो इनके इस वाणी को सुनकर जो पुलिस और जो पत्थर हैं वो भी पिघल जाते हैं। अयोध्या के लोगों की क्या दशा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब बीच बास कर जमुन ही आए, अनिरखिनी रोलो चन जल छाए। और इस तरह चित्रकूट के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं और भरत जी बीच में मुकाम करके वास करके जब आगे बढ़ते हैं जमुना जी के तट पर पहुंचते हैं और वहां जब जमुना की श्याम रंग का जो जल है जब उसको देखते हैं तो उनके भरत जी के नेत्रों में जला जाता है। रघुबर बरन बिलो की बर, बारिश में एत समाज, होत मगन बारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज। भरत जी जब जमुना के श्याम रंग को देखते हैं तो विरह वेदना से विरह और प्रेम विभोर होकर के उनका हृदय में जलन होता है, दुख होता है। लेकिन जैसे ही भरत जी और सब लोग जब समझते हैं कि अब कुछ ही पल के बाद हमें भगवान राम का दर्शन होगा, तो वो फिर विवेक रूपी जहाज पर चढ़ करके आनंदित हो जाते हैं और इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। उस जमुना जल को देखते हैं, प्रेम विभोर हो जाते हैं और जो नदी को सिर से प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। निषाद राज और भरत भैया, शत्रुघ्न भैया सब आगे बढ़ते हैं और मुनियों का जो समाज है वो अच्छे वाहनों में आगे आगे चल रहा है। राज समाज और जो राज समाज है वह उनके पीछे पीछे चलते हैं और इन सब के पीछे भरत जी और शत्रुघ्न भैया पैदल पैदल निषाद राज्य के साथ चलते हैं। साधारण वेशभूषा है और भगवान नाम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। रामवास और जहां जहां भैया राम उनके वास करते हैं उन जगहों पर जाकर के प्रणाम करते हैं और आनंदित होते हुए भरत जी विरह और हृदय में जलन है, प्रभु के नाम का उच्चारण है, पूरे समाज को आगे लेकर चलते हैं। उस रास्ते में रहने वाले जो नर नारी हैं वो इनको देखते हैं, इनके सौंदर्य रूप को देखते हैं। मगवासी नर नारी नर, मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजिधाई। अपना घर अपना काम सब छोड़ करके दौड़ते हुए इनका दर्शन, भरत जी का दर्शन करने के लिए आते हैं और इनके स्वरूप और स्वभाव का दर्शन करते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते हैं। वहां सभी सखी और बच्चे जो हैं वो ये देखते हैं और प्रेम से कहते हैं ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। कहीं सपेम एक एक पाही, अहे राम लखन सखी हो कि नाही। भय बपु बरन रूप सोयाली, असेलु सने सरे सम चाली। सखियां आपस में कहती हैं कि इनका अवस्था भी वही है। पहले राम लक्ष्मण का दर्शन की थी, माँ जानकी का दर्शन की थी, आपस में बातें करती हैं कि उसी अवस्था के हैं, उसी रंग के हैं, भरत राम की अनुहारी और चाल भी उसी तरह का है। हे सखी, सील और स्नेह भी उसी तरह का है। उसी में एक चतुर स्त्री कहती है भेसो नसो सखी सियन संगा, आगे अनि
चले चतुरंगा। परंतु उनका जो मुनि वल्कल वस्त्र था, मुनि वेश था, इनका वो वेश नहीं है। उनके साथ में सिया थी, जानकी जी थी, इनके साथ में सीता जी नहीं है, और इनके आगे आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। पहले जो रहे उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव था, लेकिन इनका जो चेहरा है वो प्रसन्न नहीं है, उदास है। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हे होई यही भेदा। इस कारण से सखी ये संदेह होता है कि उसमें जो चतुर स्त्री हैं वो आपस में कहती हैं और प्रेम वचन वाणी से कहती हैं, कही सपेन सब कथा प्रसंगो, जय विधि होई राम रस भंगो। जिस प्रकार से राज्य सिंहासन, राम का सिंहासन होते होते जो भरत जी को राज का जो वरदान मांगी माता कैकेयी, मंत्रा के कहने से वो सारी कथा, जिस तरह से वो भंग हुआ कथा, वो सारा प्रसंग सुना देती हैं। और सभी सखियां, सभी लोग भरत जी के शील स्नेह का सराहना करते हुए प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भरत जी पिताजी के द्वारा दिया हुआ राज सत्ता को त्याग करके पैदल पैदल फलाहार करते हुए जा रहे हैं। भैया अपने भैया राम को मनाने जा रहे हैं। भरत के सदस्य कौन है? चलत पयादे खात फल, पिता दिन तजी राजू, अजात मनावन रघुबरई, भरत सरिस को आजू। सभी भरत के भाईपना, भरत की भक्ति, भरत का गुण कहती हैं, और भरत का जो स्वभाव है, भरत का जो भाईपना है, भरत का जो भक्ति है, उनको सुन करके जो दुख दोष है वह दूर हो जाता है। धन्य है भरत जी। भरत जी का वर्णन करती हैं और भरत जी आगे बढ़ते जाते हैं। भरत जी का जो स्वभाव है और भरत जी का जो भक्ति है अपने भैया राम के प्रति, वो अभूतपूर्व है, अद्भुत है, इसका वर्णन करती हैं और आगे बढ़ते हैं। मगवासी जो रास्ते में लोग हैं वो सब इनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं, और सभी स्त्रियां कहती हैं कुगांव, कुदेश और कुवामा नीच कुल करतूत होते हुए भी हमें इनका दर्शन प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ा जीवन का जो लाभ प्राप्त हुआ, सभी को जो सिंघल वासी हैं उनको जैसे विधाता ने प्रयागराज सुलभ हो गया है, ऐसा अनुभूति करा दिए भरत जी का दर्शन करने से। क्योंकि सारा संसार राम राम जपता है, राम राम जिनका जप करते हैं वो भरत भैया हैं, भरत जी महाराज हैं। तो भरत का दर्शन करके सभी जो उस गांव की स्त्रियां हैं, जो नर हैं, वो सभी आनंदित हो जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमिरे रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। और जैसा लालसा राम जी के दर्शन के लिए भरत जी महाराज जी के अंदर है, हृदय में है, वैसे ही लालसा उनके साथ समाज में सभी लोगों को है कि जल्दी चल करके हम भगवान का दर्शन करेंगे। और इस तरह से अपना गुण भगवान के कथा को सुनते हुए भरत जी महाराज सभी अयोध्या के समाज को लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं। उस दिन वहीं पर विश्राम करते हैं और प्रातः फिर राम का स्मरण करते हुए चले जाते हैं। मुनि तीरथ, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। जो तीर्थ है अनिरखी निमज्जहि करहि प्रणामा।
जो तीर्थ है उसको देखकर वहां स्नान करते हैं। मुनियों का आश्रम और देवताओं का जो मंदिर है उसको देखकर भरत जी महाराज प्रणाम करते हैं और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि सीता और राम जी के कमलोच्च चरणों में मेरा प्रेम हो। मन ही मन मांगहि बरुए हो, असिय राम पद पदुम शने हूँ। उनके चरणों में, सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। शरीर समाज को लेकर के भरत जी महाराज आगे चित्रकूट के मार्ग में आगे चलते जाते हैं। आगे पहुंचने पर वहां जो निषाद राज्य हैं वो दूर से ही दिखाते हैं, जो सुंदर कामदगिरी पर्वत। राम सखा ते ही, राम जी के जो सखा निषाद राज्य हैं वो दिखाते हैं कामदगिरी पर्वत। शायद सुहावन है, सहज सुहावन है, वहां को दिखाते हैं। सब लोग अयोध्या के समाज सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। कहीं जय जानकी जीवन रामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा। सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने को धन्य मानते हैं और जानकी जीवन की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। इस तरह से सब प्रणाम करते हैं और आनंदित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन वर्णन कर सकता है, शेष भी नहीं कर सकते भरत जी के इस प्रेम दशा का वर्णन। कवियों के लिए तो ऐसे ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। इस तरह आगे बढ़ते हैं और वहां उस समय वहीं पर विश्राम करते हैं। अजल थलु देखी बसे निस्बीते, अकिन्न गवन रघुनाथ पीरीते। रघुनाथ जी का प्रेम हृदय में है। इस तरह चित्रकूट के मार्ग पर भरत जी आगे आगे बढ़ते जाते हैं। भरत जी भक्त शिरोमणि हैं। भरत जी का मन भौरे की तरह रघुनाथ जी के चरण कमल में लुभाया हुआ है। धन्य है भरत जी। यदि भरत जी का जन्म इस धरा पर न हुआ होता तो मुनियों के लिए भी जो अगम है, शम नियम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता, दुख दाह दूषण और दरिद्रता आदि दोषों का शमन अपने श्रेयस के बहाने कौन करता। और यहाँ इस कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं, इस सठ को रघुनाथ जी के शरणागति कौन कराता। और रघुनाथ जी भी भरत जी के ही साथ अयोध्या समाज के लोगों के साथ ही जुड़ जाते हैं। वहां राम रजनी और सीता। हम सभी को भगवत प्रेम मिले, सीता और रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम बढ़े, इसके लिए सदैव मांगना चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।